तो क्या है, लेटर टू गॉड बाय GL फ्रेंड्स। ठीक है, तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले एक्साइटमेंट तो, हालांकि कहानी थोड़ा मोड़ा पता है, फिर भी एक्साइटमेंट खत्म नहीं करते, लाइन बाय लाइन पढ़ते। क्या है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। क्या बोलते हैं ना, जब उम्मीद हो ना कहीं पे, तो हम पहाड़ों को भी हटा सकते हैं उसकी जगह से, लेकिन हमको कहाँ उम्मीद लगाना चाहिए भी तो इंपॉर्टेंट है। दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, कि ये जो यही बात है जो स्टोरी में हमको अच्छे से पता चलेगी। लेंचो इज अ फार्मर who writes a letter to God when the crops are ruined asking for 100 pesos. Does Lencho later reached God? यही सब सवाल। क्या लेंचो जो है एक फार्मर रहता है, वो भगवान को लेटर लिखता है। क्यों? जब उसकी फसल खराब हो जाती है और भगवान से 100 सिक्के या पेसोस मांगता है, क्या उसका लेटर भगवान तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसको मनी मिला या नहीं मिला, ये जो स्टोरी है ऑल अबाउट वही है। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्ट्रॉन्ग स्टोरी कंटिन्यूस। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए और स्टोरी कैसे आगे बढ़ा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइट, इसके नीचे एक्टिविटी है, उतना नहीं पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है कि आप किसी को अगर लेटर सेंड करना चाहते हो तो कैसे करोगे वगैरह वगैरह, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग सीधा चैप्टर का क्या है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक घर था जो कि पूरी वैली में, वैली मतलब घाटी होता है पहाड़ी का, उसमें एक ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, लो हिल मतलब निचली घाटी के सबसे ऊपर था। फ्रॉम दिस हाईएस्ट height one could see the river and the field of rip corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। वहां से एक कोई भी वहां से एक नदी देख सकता था, फील्ड यानी खेत देख सकता था जिसमें रिप कॉर्न यानी पके हुए जो मकई होते थे फ्लावर्स के साथ, वो ये प्रॉमिस करते थे कि इस साल या वो प्रॉमिस करते थे कि जो फसल है वो अच्छी हुई है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर ऑफ और एटलीस्ट अ सावर, कि एक ही चीज जो धरती को चाहिए थी वो क्या चाहिए थी, बहुत ज्यादा। डाउनपोर मतलब बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश है, मूसला बारिश, या एटलीस्ट अ सावर, या कम से कम थोड़ी बारिश तो चाहिए ही थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग द लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डाउन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। पूरा मॉर्निंग जो लेंचो था उसने कुछ नहीं किया, वो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, वो बस आसमान को देखते रहा, नॉर्थ वेस्ट की जो आसमान है उसको, आकाश को देखते रहा कि बारिश आएगा या कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट वाटर विमेन। बोला कि अब हमको शायद क्या है, हमें सचमुच थोड़ा पानी मिलने वाला है। किसको कहा? एक लेडी को कहा। द वीमेन हु प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग्स, कहा कि हाँ मिलेगा, भगवान की आशा है, भगवान के आशीर्वाद से मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज वेयर वॉकिंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के होते हैं वो लोग क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller one were playing near the house until the women called them all, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बाहर खेल रहे थे, कब तक, जब तक कि उसकी जो औरत थे उसको और जो उनको अंदर ना बुला ले। कम फॉर डिनर, बोला कि आ जाओ खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू, मतलब ये खाने का टाइम था, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि बारिश की जो बड़ी बूंदे हैं वो गिरने लगी। इट बिगेन टू फॉल। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ अ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंगली, पूर्व की जो पहाड़ थे, माउंटेन्स थे, वहां से कोई भी बड़े बड़े काले बादलों को यानी क्लाउड्स को आते हुए देख सकता था। ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। राइट, जो हवा था वो ताजा और मीठा था, स्वीट था, मतलब ऐसे बोल रहे कि जो हवा थी बहुत अच्छी थी, और जो आदमी था वो क्या क्या बाहर गया उस बारिश को महसूस करने के लिए अपनी बॉडी पे। ठीक है, when he returned to exclaimate, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drop are 10 cent pieces and the little ones are 5। क्या बोलता है कि ये जो बाहर हो रहा है वो बारिश की बूंदे नहीं है, बारिश नहीं आ रहा, बल्कि सिक्के जो होते हैं आसमान से गिर रहे हैं। जो बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट के हैं और जो छोटे सिक्के हैं वो 5 सेंट के हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड दैट फील्ड ऑफ रिप कॉर्न with its flower draped with a satisfied expression he regarded the field of rip corn with the flowers draped in a curtains of rain। अच्छी लाइन बोली है कि एकदम सेटिस्फाइड होके उसने पके हुए मकई के खेत को जो फूलों के साथ था वो बारिश, उसको ऐसा मतलब लग रहा था कि ये जो बारिश है कि पर्दों में लिपटा हुआ है।
ठीक है. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. क्या वो अचानक बारिश के साथ बहुत तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ क्या गिरने लगे, बर्फ जो था ओले गिरने लगे. और ये इसको किससे कंपेयर किया, चांदी के सिक्कों से. और जितने भी बच्चे थे वो क्या किए, जो बारिश में नहा रहे थे वो बाहर चले गए. राइट, बाहर नहीं सॉरी अंदर चले गए, क्योंकि पत्थर में तो कोई नहीं नहाएगा. और उन्होंने क्या किया, उसको चुनने लगे. किसको, पीरल्स को, यानी जो बर्फ के टुकड़े थे. ओले बोलते हैं ना, देखे ही होगे तो बहुत टाइम में जब बारिश में गिरता है. ठीक है. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail ruined all the houses, the garden, the hailstone in the cornfield on the whole valley. The field was white as it covered with the salt. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या हुआ कि एक आदमी ने कहा कि ये बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, जो बर्फ गिर रहे हैं. उम्मीद है कि ये जल्दी चला जाएगा, गुजर जाएगा. पर 1 घंटे तक जो ये मतलब ओले गिरते रहे, नहीं रुका वो. और क्या हुआ, 1 घंटे के बाद जो पूरा खेत था, पूरा घर था, उस सब पे बर्फ गिर गए और सब एकदम सफेद चादर से ढक गए. ऐसा लग रहा था कि सबके ऊपर क्या है, मानो नमक है. नमक एकदम सफेद हो गया पूरा. और एग्रीकल्चर मतलब खेती के लिए तो अच्छा नहीं है ना बर्फ गिरना. इन शॉर्ट पूरा जो मक्के का जो फसल था पूरा खराब हो गया. राइट. लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लेंचो soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, पता था वो पेड़ पे नहीं रहा. The corn was totally destroyed. जो मकई का जो खेत था पूरी तरीके से खराब हो गया. The flowers were gone for the plant. जितने भी फूल थे मकई के वो सब चले गए थे, मतलब खराब हो गए थे. लेंचो soul was filled with sadness. जो लेंचो था उसकी जो मन था बहुत दुख हो गया हो. हाँ. When the storm passed, He stood in the middle of the field. जब तूफान गुजर गया तो खेत के बीचों बीच जाके वो खड़ा. Field and said to his son. और अपने बेटे से क्या कहा, और उसने अपने बेटे से क्या कहा कि a flock of locusts have left more than this. The hill was left nothing. The hill was left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. All go hungry this year. क्या हुआ, बोला कि एक कीड़ों का जो झुंड होता है ना, जो फसल तबाह कर देता है खा के, टिड्डे बोलते हैं जिसको, इंडिया में भी होता है बहुत. तो इसने क्या बोला कि वो इससे ज्यादा तो कीड़े छोड़ जाते थे, इतना तबाही तो कीड़ा भी नहीं मचाते थे जितना इस बारिश ने और ओले ने बरसाया. इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. इस साल हमको कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा. और वो जो रात थी बहुत ज्यादा दुख भरा था, सौरवफुल था. और लेंचो क्या बोला था कि इस साल हम लोग भूखे ही रहेंगे, हम लोग कुछ भी मतलब all would work for nothing. There is no one who can help. हम कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा हेल्प कर पाए. We will all go hungry this year. हम इस पूरे साल हम क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे. ठीक है. But in the heart of all who live in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God. और उस इलाके में जितने भी लोग रहते थे सबके मन में एक ही उम्मीद थी, क्या, भगवान से मदद. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो दुखी मत हो, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई भूख से नहीं मरता. No one dies of hunger. That's what they say. No one dies for hunger. कि वो यही बोलते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता. Although the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात जो लेंचो था बस एक ही बात सोच रहा था कि उसको भगवान की मदद. Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one confidence. पूरी रात सोचे जा रहा था और जो अपनी आंखों से देख पा रहा था कि Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. जो लेंचो था एक बैल की तरह था जो एकदम खेतों में फील्ड में काम करते रहता था, बट उसको लेटर लिखना आता था. ठीक है. He knew how to write letter. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और आने वाले संडे को क्या किया उसने, जब उसको डे ब्रेक हुआ उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया
और उसको कैरी करके लेके गया मेल करने के लिए। ये कुछ नहीं था, क्या था? इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये क्या था? भगवान के लिए एक लेटर था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. उसने कहा कि भगवान, लेटर में क्या लिखा उसने कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी पूरी फैमिली इस साल भूखी रहेगी। मुझे 100 पैसों चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों मैं फिर से खेती कर पाऊं और उसी पैसों से मैं तब तक अपना जो लाइफ है वो गुजार पाऊंगा जब तक कि दोबारा से फसल नहीं उग जाती। भगवान को लेटर में कहा कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो जो मेरी फैमिली है वो भूखा मर जाएगा। तो आप क्या कीजिए, मुझे आपसे बस 100 पैसों चाहिए, उससे मैं खेती भी करूंगा और जब तक मेरी दूसरी फसल नहीं आएगी तब तक मैं उससे मतलब अपना जो डे टू डे लाइफ का खर्चा है मतलब खाना भी खाऊंगा उससे, राइट। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into a mailbox. उसने लेटर पे क्या लिखा? To God, उसको एनवलप में डाला, put the letter inside and still troubled went the town. उसके बाद वो क्या किया? टाउन गया. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. वहां पे उसने लेटर भेजने के लिए जो स्टंप लगाना होता है स्टंप लगाया और जो लेटर था उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his house laughing heartily and show him the letter to God. Never in his career as a postman had he knew the address. तो एक कर्मचारी था जो काम करता था पोस्ट ऑफिस में, वो क्या हंसते हंसते उस लेटर को लेके अपने बॉस के पास गया। उसने आज तक के अपनी करियर में कभी भी भगवान के लिए लेटर नहीं देखा था, ठीक है। अ पोस्ट मास्टर, अ फैट एनुअल फेलो, ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। पहले तो लेटर देख के बहुत ज्यादा हंसने लगा, लेकिन थोड़ी देर में इमीडिएटली क्या हुआ, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया और लेटर को अपने टेबल पे रखा। क्या कहा? What a faith! I wish I had the faith of the man who wrote his letter, starting up as correspondence of God. कि क्या विश्वास है ना उसको, कि क्या फेथ है उनको भगवान में, काश उतना फेथ मुझे भी होता। किसने बोला? ये जो कर्मचारी था पोस्टमैन मतलब पोस्ट ऑफिस का, उसने कहा कि उसने भगवान को लेटर लिखा और हमें लेटर भेजा है कि हम भगवान के कॉरेस्पॉन्डेंट है, कि लेटर शायद हम भगवान तक पहुंचा देंगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer is needed something more than goodwill. उसने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसने बोला कि वो जो राइटर है यानी जो लेंचो है जिसको भगवान में उम्मीद है, उसका भगवान में जो आशा है उम्मीद है वो खत्म ना हो, तो उसने सोचा क्यों ना हम इस लेटर का जवाब दे। लेकिन जैसे ही उसने लेटर खोला, केवल जवाब यानी केवल गुडविल से उसका काम नहीं चलने वाला था। उसने तो उसमें क्या डिमांड की थी? 100 पैसों का डिमांड किया था। बट ही स्टक to his resolutions. He asked for money from the envelope. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने क्या किया? अपनी सैलरी दे दी और उसके बाकी के जो एम्प्लॉयज थे उसने भी अपने अपने में से कुछ कुछ हिस्से दिए चैरिटी, दान के रूप में, ठीक है। It was impossible for him to gather the 100 peso, so he was able to send the farmer only a little more than a half. मतलब उसके पास पूरा 100 पैसों भेजने का उसका जो क्षमता था वो नहीं था, वो बस आधे से कुछ ज्यादा ही दे सकता था। He put the money in an envelope, addressed the Lencho and a letter containing only a single word as a signature, God. मतलब कि वो पूरा पैसा तो नहीं दे सकता था, आधे से कुछ ज्यादा दे सकता था। उसने क्या किया? पैसे को लिफाफे में रखा और बस एक ही चीज लिखा उसमें, गॉड, मतलब कि गॉड की तरफ से आया है, ठीक है, सिग्नेचर किया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, look on from his office. संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया और उसने कहा कि मेरे लिए कोई लेटर है। तो जो पोस्टमैन था
पोस्टमैन ने क्या किया, अपने हाथों से उसको लेटर दे दिया, लेकिन जो पोस्ट मास्टर थे जिसने सारा चैरिटी और पैसा वैसा दिया था, वो क्या कर रहे थे, वो अपने ऑफिस में बैठ के खुश हो रहे थे कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, ठीक है। और बोलते हैं ना सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि थी उनके मन में कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। जो शोड नो slightest surprise on the seeing the money, such was his confidence। लेंचो ने वो पैसे देखने के बाद थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ। भगवान कभी लेटर भेज मतलब पैसा भेज सकते हैं, तो उसको तो मतलब उसका भगवान में इतना ज्यादा विश्वास था कि उसने पैसे देखा और एक बार भी रिएक्ट नहीं किया। उसको एकदम 100% भगवान पे यकीन था कि भगवान मुझे पैसा तो भेजेगा ही, ठीक। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, he became angry when he counted the money। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। पैसा देखा तो गुस्सा हो गया, बोला पैसे तो कम थे, बोला कि नहीं भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, भगवान मेरी बातों को मतलब ऐसे, भगवान से कभी मिस्टेक नहीं हो सकता है। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table। वहां पे जाके गया और वहां पे एक लेटर मांगा और पेन मांगा, उसको कुछ लिखना था। He started to write with much wrinkling was his blow ideas। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope and blow to his fist। लेंचो एक कागज और जो पेन स्याही के मांगने के लिए खिड़की के पास गया। वहां जो सार्वजनिक जो लेखन है मेज पर उसके पास गया, उन्होंने अपने विचार को व्यक्त करने के लिए एक प्रयास के कारण तो उस लेटर को फिर से, शिकायत वाला लेटर था, उसको लिख के उसने गिरा दिया, ठीक है। जब एक मतलब पैसे देख के उसको थोड़ा गुस्सा है, उसने क्या किया, एक शिकायत लेटर लिखा, इंक मांगा, पेन मांगा, वो सबसे लिख के और उसको क्या किया, उस लेटर को क्या किया, वो पोस्ट ऑफिस में फिर से देख लिया। हाँ, द एनवलप विद द ब्लो ऑफ द मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। ही सेड, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much। But don't send it to through the mail because the post crooks Lencho। बोला कि बोला भगवान आपने मुझे पैसे भेजा लेकिन वो 75 पैसों से थे, मैंने तो आपसे 100 मांगा था, आप मेरे बाकी के पैसे भेज दो, बट यहाँ से मत भेजिएगा। यहाँ पे जितने जो लोग हैं ना वो सब क्रैक, मतलब क्या है, मतलब बोला आप पैसे भेजिएगा भी, आप भेजिएगा भी तो इस पोस्ट से मत भेजिएगा, यहाँ के सारे लोग वैसे ही है, मेरे पैसे खा गए। तो इसका इतना बिलीव था भगवान पे। सोचो, शुरू में बताया था ना कि जो बिलीव्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट।